एक ऐसा योद्धा जिसके द्वारा गाड़ी गई तलवार सैकड़ों वर्षों से आज भी मौजूद है, जिसने पुरातत्व विभाग को भी हैरान करके रख दिया। एक ऐसा मंदिर जहां पर एक योद्धा सैकड़ों वर्षों से आज भी पूजा करने आता है। आज जानेंगे उस योद्धा के विषय में और उससे जुड़े कुछ ऐसे जीवित प्रमाणों के बारे में जिसने इस दुनिया को भी हैरान करके रख दिया है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। आल्हा और ऊदल 12वीं शताब्दी के चंदेल राजा परमाल के सेनापति, जिनके बाहुबल और पराक्रम की आज भी मिसाल दी जाती है। आल्हा एक ऐसा योद्धा जो आज भी मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर और देवी शारदा के एक पवित्र धाम मैहर में आज भी आते हैं। हर कोई कहता है कि मैहर देवी की पहली पूजा आल्हा ही करते हैं। आइए जानते हैं इसके विषय में। मित्रों, इस मंदिर में आल्हा की खड़ाऊं रखी हुई हैं, जिसे देखकर ही आल्हा की विशाल काय कद काठी का अंदाजा लगाया जा सकता है। इस मंदिर के पास ही एक तालाब भी है। अगर सरकार की बात करें तो सरकार द्वारा भी यहाँ पर एक बोर्ड लगाया गया है। तालाब के पास यह बाकायदा एक सरकारी बोर्ड में लिख दिया गया है, जिसमें लिखा है कि आल्हा अमर है। और इसी तालाब में स्नान के बाद आल्हा मैहर देवी के मंदिर की पहली पूजा करते हैं। जी हाँ, यह सरकारी बोर्ड है। इस तालाब में कमल के फूल खिलते हैं और अक्सर वही कमल के फूल देवी के चरणों में पाए जाते हैं। यह रहस्य सदियों से रहस्य बना हुआ है। इतिहास की कहानियां बताती हैं कि आल्हा ऊदल 5 भाई थे, लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि इन मान्यताओं का रिश्ता महाभारत काल से है। माना जाता है कि आल्हा और उनके 5 भाई द्वापर युग के पांडवों का ही पुनर्जन्म है। कहा जाता है कि आल्हा ही महाभारत काल के युधिष्ठिर थे, जो आज भी अमर हैं। लोग मानते हैं कि आल्हा को मां शारदा ने ही अमर होने का वरदान दिया था और तब से अब तक आल्हा रोज आते हैं और देवी के चरणों में शीश झुकाते हैं। मित्रों, 12वीं शताब्दी का वह अखाड़ा आज भी मौजूद है जहां आल्हा ऊदल कुश्ती लड़ा करते थे। मित्रों, यह अखाड़ा 12वीं शताब्दी से संबंधित है और पुरातात्विक अवशेष भी यही बताते हैं। यह भी माना जाता है कि कुश्ती परंपरा की शुरुआत आल्हा ऊदल ने ही की थी। मैहर देवी मां शारदा के सबसे पवित्र धामों में से एक है। हर दिन हजारों लोग इस मंदिर में आते हैं और हर शख्स अपनी आंखों से आल्हा की मौजूदगी को देखने का दावा करता है। यहाँ मौजूद हर शख्स के मुंह से यही दावा निकलता है कि आल्हा हवा के झोंके की तरह आते हैं और इस मंदिर में अपना सबूत छोड़ देते हैं। यहाँ पर कई मीडिया संस्थाएं और वैज्ञानिक संस्थाएं आई, जिन्होंने इस मंदिर को चारों तरफ से बंद किया, लेकिन सुबह जब दरवाजा खुला तो यहाँ पर माता के चरणों में पुष्प अर्पित थे और विज्ञान को भी विवश होकर यह मानना पड़ा कि एक शख्स 900 वर्षों से आज भी जीवित है। और तो और आल्हा के खड़ाऊं की कार्बन डेटिंग पद्धति से यह पता चला है कि यह खड़ाऊं उनकी ही थी, जिन्हें देखकर आप उनकी विशाल काय कद काठी का अंदाजा लगा सकते हैं। इसके अलावा ग्वालियर से 20 किलोमीटर दूर बेहट रोड पर बसे हस्तिनापुर के खेत में यह पत्थरनुमा तलवार भी दबी हुई है। यह तलवार बुंदेलखंड के वीर महोबा के आल्हा की है। इसका हत्था बाहर दिखाई देता है, जो किसी साधारण मनुष्य के हाथ में नहीं आ सकता। मित्रों, पूरे बुंदेलखंड में आज भी आल्हा ऊदल की वीर गाथाएं सुनने को मिल जाती हैं। हस्तिनापुर के खेत में दबी उनकी तलवार को लेकर कई बातें प्रचलित हैं। पुरातत्व विभाग के अधिकारी हस्तिनापुर के पास एक तलवार के खेत में दबे होने की बात भी स्वीकार करते हैं, लेकिन यह तलवार किसकी है, इसके बारे में पुरातत्व विभाग के पास कोई जवाब नहीं है। इस तलवार को लेकर कई खोजबीनें की जा चुकी हैं। मित्रों, इस गांव से कुछ ही दूरी पर खेत में लोहे की तार के फेसिंग के बीच यह तलवार जमीन में दबी हुई है। बाहर से देखने पर इसका हत्था ही बाहर दिखाई देता है। यह हत्था बहुत ही अधिक मोटा है। तलवार को देखने के लिए यहाँ जो लोग आते हैं वे इसे घिसकर भी देखते हैं कि आखिर यह पत्थर की है या फिर धातु की।
जब इसे घिसा जाता है तो लगता है कि यह तलवार धातु की है। ऐसा माना जाता है कि आल्हा सुनकर आज भी लोगों के धमनियों में रक्त दौड़ने लगता है। मित्रों, क्षेत्र के लोगों का मानना है कि यह तलवार आल्हा उदल की ही है। कुछ भी हो, यह रहस्य आज भी बना हुआ है। आखिर किसकी थी यह तलवार? आपका इसके विषय में क्या सोचना है? कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।